आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 11 सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट चैप्टर का है ना, सोशल साइंस फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस आज हम फर्स्ट चैप्टर का ही करेंगे, जिसका नाम होगा नेशनलिज्म इन यूरोप, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट लेड टू द एबॉलिशिंग ऑफ द टैरिफ बैरियर्स इन जर्मन स्पीकिंग रीजन्स ऑफ यूरोप एंड द रिडक्शन ऑफ करेंसीज, है ना। ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ कस्टम यूनियन, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन सी एवोल्यूशन ऑफ फेडरलिज्म, है ना, और ऑप्शन डी क्या है, स्टेट पावर। तो जो एवोल्यूशन ऑफ टैरिफ बैरियर हुआ था वो हमारा कस्टम यूनियन के बनने के वजह से हुआ था। सारे टैरिफ बैरियर हमारे जो एबोलिश हो चुके थे, तो वो किस वजह से हुआ था, कस्टम यूनियन के फॉर्मेशन की वजह से हुआ था ना। ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि वही वॉज द ट्रीटी ऑफ वियना ड्रॉन अप इन 1815। यानी ट्रीटी ऑफ वियना किस लिए बुलाया गया था 1815 में। तो साहब 1815 में क्या हुआ था कि वो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, और उसमें 4 कंट्री ने मिलकर किसको हराया था, नेपोलियन को। तो नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए थे उसको अंडो करने के लिए 1815 में वियना में ट्रीटी किया गया था, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। उसके हेड कौन थे सर, उसको होस्ट कौन कर रहे थे सर, ड्यूक मैटरनिक, है ना। तो मेनली रिस्टोर करने के लिए, अंडो करने के लिए जो भी चेंजेस किए गए थे किसके द्वारा, नेपोलियन द्वारा। बस एक चेंज को छोड़ के जो कि था फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो क्या है, एबोलिश, ऑप्शन ए है एबोलिश टैरिफ बैरियर्स, ऑप्शन बी रिस्टोर द मोनार्की, ऑप्शन सी टू डिवाइड द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो रिस्टोर द मोनार्कीज, क्योंकि अंडो कर रहे थे तो उसके बाद एक चेंज हुआ, क्या हुआ कि सर उन्होंने सबसे पहले जो बर्बन किंग था उसको रिस्टोर कर दिया, उसको अंडो कर दिया, है ना। मतलब जैसे पहले नेपोलियन था, तो नेपोलियन को हटा के अब अंडो करके किसको कर दिया, बर्बन की डिनेस्टी को। तो वो कौन था सर, वो था हमारा मोनार्क। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, मोनार्क हमारा रिस्टोर हो गया, यानी सेकंड का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है, why was the kingdom of Netherlands, which included Belgium, set up in north to control censorship laws, to curb government activities, to prevent French expansion? और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका थोड़ा डिटेल देखिए। क्या था कि जब क्या किया गया था, तो वो फेडरेशन ऑफ स्टेट बनाया गया था जिससे कि फर्दर एक्सपेंशन ना हो किसका, फ्रेंच का, है ना। जब नेपोलियन हारा तो उसके बाद उसके बॉर्डर पे फेडरेशन ऑफ स्टेट बनाया गया, जिससे कि नेपोलियन फ्रांस अपना फर्दर एक्सपेंशन ना करे, इन फ्यूचर वो अपना एक्सपेंशन ना करे। तो उसके लिए क्या किया गया था सर, तो उसके लिए नीदरलैंड को नॉर्थ में, नीदरलैंड और बेल्जियम को नॉर्थ में, और उसके साथ साथ जिनोवा को साउथ में सेटअप किया गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हेन वेयर द कंजर्वेटिव रेजिम्स सेट अप, है ना। कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप कब हुए, रेजिम्स मतलब होता है कि एक ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा न चुनी गई हो, है ना। लोगों के द्वारा जो चुनी गई होगी उसको इलेक्टेड मतलब वो बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रेजिम्स, यानी जो लोगों के द्वारा न चुनी गई हो, है ना। तो कंजर्वेटिव्स रेजिम, कंजर्वेटिव्स की सरकार कब आई सर, नेपोलियन को हरा करके आई। नेपोलियन हरा कब, तो 1815 में। तो और एक टॉपिक भी है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ये हमारे 10th एनसीईआरटी में एक टॉपिक भी है, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, फोर्थ का सी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि व्हाट मेजर इशूज वाज क्रिटिसाइज्ड अगेंस्ट बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स। तो लिबरल लिबरल क्या थे सर, लिबरल थे, सॉरी लिबरल थे, है ना। तो उनका क्या था, बस नॉर्मल उनको चाहिए था, ना कंजर्वेटिव थे और ना ही बहुत ज़्यादा रेडिकल थे, वो तो लिबरल थे, है ना। तो क्या था, ऑप्शन ए है सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल द प्रेस, ऑप्शन बी है प्रिजर्वेशन ऑफ द चर्च, ऑप्शन सी है अ मॉडर्न आर्मी, ऑप्शन डी है एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। तो सर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था सभी को, है ना, क्रिटिसाइज़ किया था सभी को, बट क्वेश्चन में है मेजर इशू, है ना। मेजर इशू क्या था सर, ऑप्शन नंबर ए सेंसरशिप लॉस टू कंट्रोल द प्रेस, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेजरली उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इटालियन रिवोल्यूशनरी फ्रॉम जिनेवा।
जिनोवा से इटालियन रिवोल्यूशनरी हमारे कौन थे? तो वो वही थे जिन्होंने फॉर्म किया था यंग इटली को और यंग यूरोप को। तो आप लोग ऑप्शन जान चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा जिउसेppe मैज़िनी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हु सेड व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। यह आपके एनसीईआरटी में अच्छे से लिखा हुआ है। कौन सा होगा? ड्यूक मैटरनिक, है ना, ड्यूक मैटरनिक। ये कौन थे सर? ये वही थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना के होस्ट करे थे, ट्रीटी ऑफ वियना को, है ना। चलिए आगे देखते हैं, ये कौन थे सर? ऑस्ट्रियन चांसलर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट मार्क्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ग्रीस इंडिपेंडेंट नेशन कब हुआ सर? किसके बाद हुआ सर? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल, ट्रीटी ऑफ वायना, ट्रीटी ऑफ वर्साई, ट्रीटी ऑफ नॉन ऑफ एबा। तो हमारा जो ग्रीस था वो इंडिपेंडेंट हुआ था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल 1832 के बाद, है ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड करोल कुरपेंसी सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल। तो करोल कुरपेंसी क्या थे सर? एक नेशनलिस्ट थे, है ना। वो क्या करते थे सर? ओपेरा इसके थ्रू, है ना, नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट करते थे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पॉलिस बीइंग यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रीचिंग इन ऑल चर्च गैदरिंग्स इन लेट 18th सेंचुरी। ऑप्शन ए है प्रीस्ट्स एंड बिशॉप्स वेर जेल्ड, ऑप्शन बी फॉलोवर वेर टॉर्चर्ड, ऑप्शन सी प्रीचर्स वेर फोर्स्ड टू प्रीच इन रसिया, ऑप्शन डी फॉलोवर्स वेर सेंट टू साइबेरिया। सबसे पहले फॉलोवर्स को कुछ किया नहीं गया, है ना, फॉलोवर्स को तो कुछ किया नहीं गया। हालांकि कुछ मतलब जो लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो थे उनको तो जेल में डाला गया। जैसे जेल में क्यों डाला गया सर? प्रीस्ट एंड बिशॉप्स को, है ना, प्रीस्ट एंड बिशॉप्स को जेल में डाला गया। अब बिशॉप्स कौन होते हैं सर? तो बिशॉप्स हम बोल सकते हैं कि हाई लेवल ऑफ प्रीस्ट, है ना, प्रीस्ट से ऊपर के लेवल के जो लोग होते हैं उनको बिशॉप्स बोलते हैं। तो इनको जेल में डाला गया, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। फॉलोवर्स वेर टॉर्चर्ड, उनको कुछ किया नहीं गया। और प्रीचर्स वेर फोर्स्ड टू प्रीच इन रसिया है, ये तो किया नहीं गया, सीधा उनको क्या किया गया सर? उनको जेल में डाल दिया गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हाट डिड वीवर्स इन सिलेसिया इन 1845 रिवोल्ट अगेंस्ट, है ना। क्या था सर? बैड क्वालिटी रॉ मटेरियल, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन सी है कॉन्ट्रैक्टर्स हु डिडंट पे देम एनफ, है ना, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। तो हुआ क्या था सर? साइलेसिया रिवोल्ट में हुआ ये था कि हमारे जो जितने भी वीवर्स थे उनको जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बहुत ही कम वेज दे रहे थे ना, बहुत ही कम पैसा दे रहे थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पता था कि अब उतना आराम से उन लोगों को नौकरी दूसरा मिलेगा नहीं, कुछ काम दूसरा मिलेगा नहीं, तो वो लोग हमारे काम को करने के लिए मजबूर हैं। तो इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर वो वेजेस को कम कर देते थे, पैसा कम देते थे, कॉन्ट्रैक्टर पैसा कम देते थे किसको? हमारे वीवर्स को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, और इसी के चलते हमारा रिवोल्ट हुआ था। रिवोल्ट में क्या हुआ सर? जितने हमारे वीवर्स थे वो लोग इसके घर पे अटैक कर देते हैं ना, और फिर बाद में पुलिस वुलिस आई, सब चीज़ें हुई। आगे बढ़ते हैं हम। Women were admitted in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul, but only as ऑप्शन ए ऑपोजिशन, ऑप्शन बी वेटरेसेस, ऑप्शन अच्छा वेटरेसेस, ऑप्शन सी गार्ड्स, ऑप्शन डी ऑब्जर्वर्स, है ना। तो ऑपोजिशन में नहीं थे, वेटर्स में भी नहीं थे, गार्ड में नहीं थे, उन लोगों का किस चीज़ के लिए किया गया था? ऑब्जर्वर के तौर पे उनको बुलाया गया था ना। कहाँ पे? सेंट पॉल चर्च पे, है ना, जिसको कि पार्लियामेंट बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वर। और इसी के बाद से महिलाएं सब्जी गुस्सा गई कि हमको भैया सीट नहीं मिला, हमको मेंबरशिप नहीं मिला, हमको मेंबर नहीं बनाया गया। तो उसके बाद से शुरू हुआ था हमारा फेमिनिस्ट मूवमेंट, है ना। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है? तो रेवोल्यूशन जो फीमेल के रिलेटेड है ना, फीमेल से रिलेटेड रिवोल्यूशन को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हु वेर द जंकर्स। जंकर्स कौन थे साहब? ऑप्शन ए सोल्जर्स, ऑप्शन बी ऑप्शन ए सोल्जर्स, ऑप्शन बी लार्ज लैंड ओनर्स, ऑप्शन सी एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन डी वेवर्स। तो हमारे जंकर्स किनको बोलते थे सर? लार्ज लैंड ओनर्स को हम लोग बोलते थे जंकर्स, है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज यंग इटली। यंग इटली क्या था सर? किसने फॉर्म किया था सर? तो फॉर्म किया था हमारे जुसेppe मैज़िनी ने। और था क्या सर? वो एक सीक्रेट सोसाइटी था ना, सीक्रेट सोसाइटी। कहाँ पे था सर? यंग इटली कहाँ पे बना था? आप हम कमेंट बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861, है ना। तो 1861 में यूनाइटेड इटली का किंग किसको प्रोक्लेम किया गया था, यानी किसको बनाया गया था? ऑप्शन ए जुसेppe गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी विक्टर एनिमल टू, ऑप्शन सी जुसेppe मैज़िनी, ऑप्शन डी काउंट कैवोर। तो यूनाइटेड इटली बनने के बाद हमारे जो राजा साहब थे वो थे हमारे श्री श्री
विक्टर एनिमल टू साहब, है ना, ये थे हमारे यूनाइटेड इटली के राजा, है ना। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेम द एक्ट विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में कब फॉर्म होता सर? तो एक एक्ट आया था जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इसके बाद क्या हुआ था, हमारा यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द फेमस एक्सपेंडिशन कैरिड आउट बाय जुसेपे गैरिबाल्डी कॉल्ड। तो जुसेपे गैरिबाल्डी के बाद, मतलब जुसेपे गैरिबाल्डी के द्वारा कौन सा फेमस एक्सपेंडिशन किया गया था? ऑप्शन ए है यंग यूरोप इन बर्ने, ऑप्शन बी यंग इटली इन मर्सलिस, ऑप्शन सी एक्सपेडिशन ऑफ द थाउजेंड टू साउथ इटली, और ऑप्शन डी दिख नहीं रहा कुछ। ऑप्शन डी क्या है सर? ऑप्शन डी, अच्छा हमको तो लग रहा है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि ऑप्शन ए जो हमारा यंग यूरोप इन बर्ने है, इसको और इन दोनों को कौन फॉर्म किया था सर? जुजेबे मैथ्ज़नी, है ना, जुजेबे मैथ्ज़नी ने इन दोनों को फॉर्म किया था। और ये जो चीज़ है एक्सपेंडिशन ऑफ द थाउजेंड टू साउथ इटली, ये किया था हमारे जुसेबे गैरिबाल्डी ने, है ना। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इनका भी एक बहुत ही बड़ा रोल है ना। 3 पॉइंट में इनको भी 1 पॉइंट में हम लिखते हैं जुसेबे गैरिबाल्डी का रोल, इन्होंने साउथ में एक्सपेंडिशन किया था। तो बस इतना ही था हमारे आज की वीडियो में क्वेश्चन। बस आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा। जय हिंद।